15 फरवरी को आ रही है महाशिवरात्रि और ये दिन इतना पावरफुल है कि इस दिन अगर कोई शिव भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण भी कर ले तो वो उनका जीवन बदल देते हैं। तो इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें और उसके बाद किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां पर आपको रुद्र अभिषेक करना है। रुद्र अभिषेक का प्रारंभ करने से पहले ध्यान रखें कि पूरी विधि करते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें ताकि जीवन की सारी नकारात्मकता बह जाए। फिर कच्चे दूध से अभिषेक करें। दूध का अभिषेक मन की चंचलता को शांत करता है, अंतर मन को शीतल करता है और भक्त को शिव तत्व से जोड़ देता है। इसके बाद दही से अभिषेक करें। जैसे दही दूध को एक स्वरूप में बांध कर रखती है, वैसे ही दही का अभिषेक हमारे बिखरे हुए रिश्तों, भावनाओं और विचारों को एक सूत्र में पिरोने की प्रार्थना है। इसके पश्चात पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत 5 अमृत तत्वों का संगम है। दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद। ये केवल मिश्रण नहीं बल्कि जीवन के 5 मूल गुणों का प्रतीक है। इसके बाद शिवलिंग पर घी अर्पित करें। जब शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाता है तो ये केवल अभिषेक नहीं होता, ये एक मौन प्रार्थना होती है कि हमारे कर्मों में छुपा अज्ञान पिघल जाए, हमारी नीयत शुद्ध हो और जीवन की दिशा महादेव के प्रकाश से आलोकित हो जाए। इसके बाद शिवलिंग पर शक्कर अर्पित करें, जीवन में मिठास और सकारात्मकता के लिए। फिर शहद अर्पित करें। जब शिवलिंग पर शहद अर्पित की जाती है तो मन में ये उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में हर संबंध में स्नेह और सौम्यता रहे और जीवन महादेव की कृपा से मिठास से भर जाए। इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। गंगा जल केवल जल नहीं है, ये शिव की जटाओं से प्रवाहित हुई दिव्य चेतना है। जब शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया जाता है तो ये केवल अभिषेक नहीं बल्कि एक गहन प्रार्थना है कि हमारे ज्ञात, अज्ञात, पाप, हमारी भूल और अहंकार महादेव की करुणा में विलीन हो जाए। इसके बाद चंदन का लेप करें। चंदन केवल सुगंध नहीं, ये शीतलता, संयम और संतुलित मन का प्रतीक है। जब शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है तो न केवल हमारे मन की उथल-पुथल शांत होती है बल्कि विचारों की अग्नि शीतल होती है और हृदय में स्थिरता व शांति आती है। महादेव को बेलपत्र अति प्रिय हैं। 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके बाद शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करें। भांग और धतूरा अर्पित करना यानी अपनी वासनाओं और अहंकार को महादेव के चरणों में छोड़ना होता है। 5 पान के पत्ते जिसमें सुपारी और इलायची हो, आदर और पूर्ण श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर मिठाई और फल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर भस्म अर्पित करें। महादेव स्वयं भस्म धारण करते हैं क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि जो अंत को जान लेता है वही जीवन को सही अर्थ में जी पाता है। अब शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं। जब शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाता है तो मन में ये प्रार्थना करें कि जीवन चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, मन के भीतर मधुरता और संतुलन हमेशा बना रहे। इसके बाद धूप, अगरबत्ती और दीपक दिखाएं और पूरे समय ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें। महाशिवरात्रि का पावन पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, जिससे जीवन शुद्ध होता है और नकारात्मकता दूर होती है, क्योंकि शिव ही शांति है, शिव ही शक्ति है। शिव से ही सृष्टि का आरंभ है और शिव में ही उसका अंत है। शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी शिव भक्तों के साथ ताकि वो भी रुद्र अभिषेक की सही विधि जान सके। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।